चलिए अब हम 3 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद मतलब ए तथा सार्व अंतर मतलब कि डी अंतर लिखिए। मतलब हमको दो चीजें लिखना है, यानी ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मुझे ए लिखना है और क्या लिखना है बाबू, डी लिखना है। तो देखिए ए अगर लिखे तो प्रथम पद हमारा ये 3 हो जाएगा। अगर डी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, डी आपका क्या हो जाएगा, डी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक में से हम लोग क्या घटाएंगे जी, तो 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आपका 2 हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके कौन सा जी बाबू, राइट आंसर हो जाएंगे 1 और क्या सॉरी आपका 3 और -2 हो जाएंगे। अगर इसके लिए हम अगर बात करें ओके ये 2 के लिए, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन मुझको डाउट लग रहा है। ओके मैं 1 मिनट बुक से देख ले रहा हूं, उसके बाद से आप लोग को बता रहा हूं। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ए तो हम लोग को पता चल जाएगा कि -5 होगा। अगर डी की बात करें तो ये -1 हो जाएगा। -1 में हम लोग क्या घटाएंगे जी, तो -5 को हम लोग हटाएंगे। तो गौर करिएगा -1 के तो 1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस यहाँ पर 5 यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके कोई प्रकार की यहाँ तक आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। अब ये बोल रहे थे ए बराबर तो चूंकि आपका कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगर डी बराबर बात करें तो A2 और माइनस क्या हो जाएगा बाबू, A1 हो जाएगा। तो A2 है 5/3 और -1/3। अगर देखें तो 3 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4 यानी 4/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर ए की बात करें तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा बाबू 6 हो जाएगा। अगर डी की बात करें तो A2 - A1 मतलब 20 में से हम ये घटाएंगे यानी 1.7 और -0.7 यानी कहने का मतलब 1 दशमलव क्या हो जाएगा 1, आपका क्या हो जाएंगे जी बाबू, राइट आंसर हो जाएंगे। आपको प्रॉपर तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के रूप करते हैं। ओके 4 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिए। 4 नंबर प्रश्न में बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है। मतलब एपी में मतलब सबसे पहले हमको एपी ज्ञात करना है। यदि कोई एपी में है मतलब कि एपी में है मतलब सार्व अंतर उनका हमेशा क्या रहे, बराबर है 2 पदों के बीच में, तो बोल रहा है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। मतलब इसके आगे के कौन पद लिखना है जी बाबू, 3 को और लिखना है। ओके तो हम लोग पहला को जांच करते हैं, पहला एपी में है कि नहीं है। देखिए A2 - A1, A2 देखिए A1 इसको बोल देंगे, A2 इसको बोल देंगे, A3 इसको बोल देंगे, A4 इसको बोल देंगे। ओके तो A2 क्या है 4 और माइनस का हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या होगा 2। अब बराबर हम लोग कर देंगे यहाँ पर A3 - A2 तो ये 8 है और माइनस ये 4 है। अगर देखा जाए तो ये क्या जगह 4, क्या दोनों का डी का समान आ रहा है बाबू, नहीं आ रहा। जब नहीं आएगा तो ये एपी में नहीं है। ये किस में नहीं है जी बाबू, एपी में नहीं है। अब हम लोग दूसरा को देखते हैं एपी में है कि नहीं है। तो हम लोग 5/2 से हम लोग -2 करेंगे तो 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 5 और माइनस यहाँ पर 4 बराबर 1 क्या होगा बाबू 2 होगा। अब हम लोग इसमें करके देख लेता होगा 1/2 आएगा तो राइट है, नहीं आएगा तो रॉन्ग है। ओके मैंने यूँ समझिए कि 7/2 और माइनस हम लोग 3/1 करेंगे। यहाँ से क्या होगा 2 होगा, यहाँ 7 होगा -6 होगा यानी 1/2 मतलब 1/2 और 1/2 आ गया तो एपी में है यानी लिख सकते हैं कि एपी में है ऐसा। ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे ठीक है ना कि अब हम लोग एपी में तो 3 को पद और लिखना है तो 1/2 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए अगर 7/2 में हम लोग 1/2 जोड़े तो गौर करिएगा कितना हो जाएगा जी, तो ये 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। अगला क्या होगा 9/2 हो जाएगा, अगला क्या होगा 10/2 क्या होगा 2 होगा, क्योंकि एक एक क्रम यहाँ पर बढ़ते चला जाएगा। ओके कई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं जी बाबू, कमेंट कर सकते हैं। ओके
चलिए अगले के रूप करें। अब देखिए इसको किताब के आंसर लाना कटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ये 9 बटा क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा, कोमा इसे कटा दीजिएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी 5 आपका क्या हो जाएगा जी तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके 4 नंबर का आप लोग 2 चीजें समझ गए। अब चलिए हम लोग तीसरा का प्रश्न समझते हैं। ये वाला तीसरा का प्रश्न ये बहुत इजीली है, बस अब यहाँ से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं कि टाइप का सारे के सारे प्रश्न है। चलिए 2-4 गो मैं और कर देता हूँ, इसमें 10 गो प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे जी डी को निकालेंगे। चलिए हम लोग डी निकालते हैं यहाँ से, तो क्या होंगे A2 माइनस A1 यानी -3.2 और माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू प्लस 1.2। अगर घटेगा तो कितना होगा जी ये -2 होगा। ओके अगर इधर से हम लोग निकाल कर देख लूँ एक बार और तो -7.2 और माइनस माइनस होगा तो +5.2। अगर देखी जाती क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये भी -2 और ये भी क्या हो गया -2, तो ये AP में है। अब हम क्या करेंगे इसमें -2 को जोड़ते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा -7.2 में माइनस अगर हम लोग जोड़े, ओके ध्यान दीजिएगा क्या जोड़ते हैं माइनस, यहाँ पर समझिए कि प्लस और माइनस हम 2 जोड़ते जाएंगे तो ये कितना होगा 9.2 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा जी बाबू 9.2। तब हम लोग यहाँ से -2 का अंतराल जोड़ते जाएंगे तो एगो हो जाएगा AP हम लोग लिख देते हैं पहले A और क्या जी P, तब -9.2 होगा, बस 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा -11.2। फिर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा -13.2। 3 को बोला था, अगर 4 को बोलेगा तो फिर आप लोग क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिए। 3 को बोला था इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर सेम टू सेम वैसा ही करेंगे। ओके तो ये क्वेश्चन आपके लिए दे देते सेम आधारित है। ओके कोई मतलब कि ये नहीं है। अब चलते हाँ अगर ये है आपका वो है तो दोनों भिन्न, इसीलिए मैं बताता हूँ आपको ध्यान दीजिएगा ठीक है ना। कि ये बोल रहे कि इतना 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 ये भी में है कि नहीं, तो सबसे पहले हम लोग 3 + 2√2 कर देंगे, फिर माइनस हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 3 बचा कट जाएगा √2 होगा। अब हम लोग इन दोनों में से घटा लेते देखते क्या होता है, तो 3 + 3√2 हो जाएगा, फिर ये घटेगा तो -3 हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ, यहाँ से ये कटा देंगे ये कटेगा तो रूट क्या होगा बाबू 2 हो जाएगा। तो ये AP में है, बोल देंगे कि हाँ है, सबसे पहले बोलेंगे कि हाँ है। अब अगला 3 पद क्या होगा, तो प्लस हम लोग ये जोड़ते जाएंगे √2 जोड़ते जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अगला क्या आएगा जी 4 आएगा। ओके तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 + 4 और रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्या आएगा 5 आएगा, 3 + 5 और √2 हो जाएगा। अगला कौन आएगा जी आपका 6 आएगा, तो 3 + 6 और रूट क्या हो जाएगा 2। क्योंकि एक एक हम लोग जोड़ते जा रहे हैं ना, इसलिए हमारा जो AP प्राप्त होगा ओके ये हो जाएगा ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ये आपका राइट आंसर होगा। ओके अब चलिए अब हम लोग इस 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्या बोलता है कि अब इतना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से घटाएंगे, तो 0.22 में से हम लोग घटाएंगे 0.20। ओके तो घटेगा तो कितना होगा जी, तो यहाँ पर 0.02 होगा। ओके अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगर इसको घटाएंगे हम लोग 0.222 को ठीक है ना, इधर घटाएंगे हम लोग कितना जी बाबू 0.220 हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। देखिए इसका और इसका वैल्यू जो के क्या बराबर आ रहा है, तो कभी भी बराबर नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा कि AP में है ही नहीं। जब नहीं है तो इनके पद हम लोग लिख नहीं सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 7 नंबर को हम लोग D निकालते हैं, तो D निकालने का विधि बता दी A2, तो A2 और -0 कर दी, चाहे प्लस करी कोई भी, तो माइनस ये का हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम इनको निकाले तो -12 का 12 होगा, ये घटेगा तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 8। ओके तो कितना हो जाएगा जी -4 हो जाएगा। जब -4 और -4 है तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ यह AP में है, हाँ बोल देंगे ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा जब हाँ बोल दिया, अब अगला पद जो लिखाएगा देखिए 4 बढ़ रहा है, देखिए 4 का 4 4 चाहते हैं 12, तो ध्यान दीजिए 4 का 16, 4 × 5 20 और 4 × 6 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि हम लोग 4-4 के अंतराल को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं, इसलिए आपका ये क्रम होते चला जा रहा है। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में सब में माइनस माइनस दिया था, ध्यान दीजिएगा, -1/2। अब फिर ये जो हो जाएगा हम लोग हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 कटेगा तो क्या होगा जी बाबू 0 होगा। और ये भी करेंगे तो क्या होगा जी 0 हो जाएगा, ये वाला करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 का अंतराल चल रहा है तो सेम टू सेम तीनों पद यही हो जाएगा, -1/2 -1/2 फिर -1/2 क्या होगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बोल देंगे कि AP में है, किस में है जी बाबू AP में है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 होगा। और 27 में से ध्यान देखिए 9 घटाएंगे तो कितना होगा जी बाबू, आपका समझिए कि 6 हो जाएगा, 1 होगा मतलब 16 होगा। क्या ये और ये क्या दोनों का D क्या सेम है, नहीं है, तो याद रखिएगा यह AP में क्या है जी बाबू नहीं है, इसका राइट आंसर होगा, यह AP में नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग जांच करते हैं ओके, इसको इसके घटाते हैं तो देखिए 2a माइनस a और बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा ओके, समझिए ध्यान से, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 4a और -3a इक्वल टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो AP में है। तो ध्यान दीजिएगा अगर 3 को पद लिखना है तो गौर करिएगा, यहाँ पे a है यहाँ पे 2 है, तो a और 2a कितना हो जाता है, तो देखिए a 2a 3 4 में 1 2 3 4, तो अगला क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, 6a हो जाएगा, 7a हो जाएगा, ये AP में आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ओके। समझ गए बातों को। अब चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ओके। 11 नंबर और 12 नंबर देखते हैं ओके। 11 और 12 क्या बोलता है, गौर करिएगा। अगर इसको हम लोग हटाते a2 माइनस a1 हो जाएगा। अब फिर देखिए a4 और माइनस का होगा a3 हो जाएगा। ये दोनों का इक्वल में हो रहा है, मतलब ये घटा दिए ये घटा दे, नहीं हो रहा है, तो याद रखिएगा AP में नहीं है, बस इतना लिख दीजिएगा। अब इसको हम लोग हटाने का कोशिश करते, ध्यान दीजिएगा ये √2 है ओके। तो हम लोग 8 का तोड़ेंगे तो देखिए 2 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -√2 कर देंगे। ये कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 का 2 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 2 में 4 4 2 का 8, तो 2 में से कॉमन होगा, तो यहाँ पर 2 और रूट क्या होगा 2 हो जाएगा ओके। तो यही किए हैं काम। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू √2। अब चलिए हम लोग √18 में से हम लोग किसको घटाते हैं, तब -8 को घटाएंगे। 18 का क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 9 दूना के 18, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और √2 और माइनस ये क्या हो जाएगा जी बाबू, देखिए यहाँ से आपका 2 √2 हो जाएगा। ये घटेगा तो क्या होगा √2, ये भी और ये भी दोनों बराबर आ जा रहा है, तो AP में है, बोल देंगे कि हाँ है, यहाँ से क्या बोल देंगे जी बाबू, हाँ है। अब देखिए ध्यान से आप लोग समझिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 का 1 है ओके, देखिए ये 18 है, ये 32, अगला क्या होगा ऐसा हम लोग करेंगे तो, ठीक है ना। तो अगला करने के देखिए यहाँ पर क्रम कैसा चल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सोच लेंगे तो अत्युत्तम रहेगा ओके। तो हम लोग क्या करते हैं √2 हम लोग जोड़ते जाते हैं, देखिए 32 में जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 32 में, तो 32 का क्या हो जाता है बाबू 16 दूना के 32, यानी 8 16 दूना के 32, मतलब ऐसा बोल सकते 4 और √2 और प्लस √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा। 5 रूट क्या होगा बाबू 2 होगा ओके। अगला क्या होगा 5 √2 में हम लोग √2 जोड़ेंगे तो 6 रूट क्या होगा 2 होगा, फिर हम लोग जोड़ेंगे 1 तो 7 रूट क्या होगा 2 होगा, यही इसका क्या होगा जी, तो राइट आंसर होगा ओके। आप लोग मिला लीजिएगा तो अत्युत्तम रहेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया जी बाबू राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं ओके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं, ठीक। आगे देखिए ये आपका 13 नंबर प्रश्न क्या बोलता है ओके, इतना बोलता है उतना बोल रहा है ओके। 14 नंबर इसमें देखिए लगभग 15-16 को प्रश्न है, तो हम लोग क्या करेंगे √6 में से √3 कभी नहीं घटेगा, छोड़ देंगे। अब देखिए √12 में से √9 कभी नहीं घटेगा, छोड़ देंगे, तो ये नहीं है, याद रखिएगा यह AP में नहीं है, बोल सकते कि AP आपका नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें हम लोग और करते, ये 1 हो जाएगा और ये कितना होगा 3 9 हो जाएगा, ये 50 25 हो जाएगा, ये कितना 49 हो जाएगा। अब देखिए
अब 9 में से 1 घटाएंगे तो बाबू 8 हो जाएगा। और देखिए 49 में से हम लोग 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये और ये क्या बराबर है, नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से बोल रहे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। ये आपका 49 हो जाएगा, 73 का 73 हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग हटाते हैं तो 24 सॉरी मतलब हम लोग 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा बाबू, 24 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 49 में से आपका 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो गौर करिए, आपको 24 24 आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू, 24 24। जब 24 24 आ रहा है तो याद रखिएगा ओके कि हमारा दोनों के दोनों राइट है, मतलब कि 25 में से 1 घटाए और 73 में से 49 घटाए, चाहे 49 में से हम लोग में 25 घटाए, तो हम लोग 24 24 ऐड करते जाएंगे। तो बाबू इसमें 24 ऐड करेंगे तो देखिए एपी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एपी बराबर अगर हम लोग 24 ऐड करते तो ध्यान दीजिएगा 73 आप प्लस क्या कर देंगे 24, यानी कितना हो जाएगा जी बाबू, तो यहाँ से हो जाएगा 7 और ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी यूँ समझिए कि 97 हो जाएगा। फिर हम लोग 97 में क्या करते हैं, 24 को ऐड करते हैं तो 7 4 11 और 9 और 2 क्या होगा 11 1 12, मतलब 1 से 21 हो जाएगा। 121 तीसर का निकालने के लिए फिर हम लोग 24 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 होगा, 1 होगा, यानी 145। इसका क्या होगा जी बाबू, तो राइट आंसर होगा। ओके, समझ गए। आप लोगों को कोनो प्रकार की यहाँ से दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग को बहुत प्रॉपर तरीका से बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद। ये पाठ आपका क्या हो गया, तो समाप्त हो गया 5.1। इनके लिए बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया, ताकि आप लोग लास्ट समय तक अड़े रहे, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए हम लोग आप लोग 5.2 की ओर करते हैं।